नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आजकल देश और दुनिया में दो ही चर्चा चल रहा है। दुनिया में चर्चा ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध का, और देश में चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने की तमन्ना का। जो भाजपा कह रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा का आनंद लेना चाहते हैं। एक अदद सीट, न जाने कितनों को राज्यसभा भेजा होगा नीतीश कुमार। उस राज्यसभा जाने के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद को छोड़ रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझे। नीतीश कुमार समाजवाद की क्रांति के ही उपज थे, पर वो समाजवाद का कितना साथ दिए, समाजवाद नेताओं के साथ उनका कितना दूरी वो तय कर पाए अपने राजनीतिक जीवन का, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। नीतीश कुमार अपने विस्तार के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए भाजपा के सरताज बने रहे, भाजपा की गोद में खेलते रहे। भाजपा नीतीश कुमार को तब तक अपने सर की ताज बनाए रखी जब तक बिहार में वो अपना पूरा पांव पसार न ले। जैसे ही भाजपा बिहार में अपना पांव पसार ली और मजबूत हो गई, नीतीश कुमार को उखाड़ फेंका। अब नीतीश कुमार के बारे में कुछ सुनिए। नीतीश का जाना एक राजनीति नहीं, व्यापारिक घटना है। आखिर गुजरात का व्यापारी नीतीश को अपने से कम सीट, जैसे 45 या 85 सीट पर क्यों मुख्यमंत्री बनाता रहेगा? नीतीश के समर्थक आखिर भाजपा से क्या उम्मीद करते हैं? आखिर कब तक लालू के डर से भाजपा नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए रखेगी? भाजपा को नीतीश ने बिहार में मजबूती दी, बदले में भाजपा ने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया। नहीं तो ये वही नीतीश हैं जो अपने दम पर विधायकी का चुनाव भी नहीं जीत पाए थे। भला हो लालू जैसे मित्र का, जो उनको सदन में प्रवेश करवा दिए। अपने समकालीन राजनीतिक मित्र रामविलास और लालू से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पिछड़ने के बाद नीतीश ने भाजपा का दामन थामा। पार्टी अलग थी, पर भाजपा के सारे फैसले नीतीश ही क्या करते थे। यहाँ तक कि शाहनवाज जैसे नेताओं को टिकट तक कटवा दिया करते थे नीतीश, क्योंकि भाजपा पहले सर पे ही बैठाती है, फिर पर कतरती है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में नीतीश ने बिहार में भाजपा को अपनी जड़ें फैलाने दी, बदले में सत्ता का सुख नीतीश जी भोग लिए। नीतीश का हटना एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी हो सकती है, पर भाजपा ने नीतीश को नहीं बल्कि पूरे बिहार को ठगा है, जनादेश को ठगा गया है। चुनाव ऐसे भी चुनाव आयोग और ईवीएम के बल पर जीता गया है, पर चेहरा नीतीश थे। धोखा नीतीश के साथ नहीं बल्कि पूरे बिहार के साथ हुआ है। जदयू के उस कार्यकर्ता के साथ हुआ है जो मंडल और सामाजिक न्याय में विश्वास करता है। याद रखिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरह रक्तहीन क्रांति में भाजपा ने नीतीश का तख्ता पलट कर दिया। 20-21 साल के अपने शासनकाल में तथा केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी एक कांटी बनाने का कारखाना भी नहीं लगा पाए बिहार में नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार समुद्र के किनारे नहीं है, बसा हुआ नहीं है। यही नीतीश कुमार ने बहाना बनाया। फिर भी उस नीतीश की इतनी वंदना हो रही है तो सिर्फ इसलिए कि क्योंकि पिछड़ों के दम पर भाजपा को बिहार में आगे बढ़ने दिया। नीतीश ने, वो भी सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का समर्थन करने वाले नीतीश कुमार पिछड़ों के हितैषी कैसे हो गए? याद कीजिए, नीतीश कुमार समाजवादियों दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार किया, वो चाहे शरद यादव हो या जॉर्ज फर्नांडिस हो। भूलिए मत, अभी न सोशल मीडिया पर न मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस चीज़ की चर्चा हो रही है। चर्चा सिर्फ नीतीश की त्याग की हो रही है, पर नीतीश ने अपनों के साथ कैसा व्यवहार किया, इसका चर्चा नहीं हो रहा है। आप जैसा फसल बोएंगे वैसा ही फसल काटेंगे। नीतीश कुमार पिछड़ों का वोट लेते रहे और साथ देते रहे आरएसएस और बीजेपी की, जो अग्रों की पार्टी है। तो नीतीश कुमार बिहार की जनता के साथ भी ठगी किए हैं। भाजपा जैसे ही अपना पैर पूरे तरह से बिहार में पसार लिया, नीतीश कुमार का पर
कतर दिया गया। नमस्कार, धन्यवाद।